प्रेमपाल जी से की जो फार्मासिस्ट रहे हैं, उनसे मैंने पूछा कि एचपी का फुल फॉर्म क्या है। मुझे अंदाज तो था कि उनके पिताजी के नाम पर होगा। उन्होंने बताया कि स्वर्गीय हनुमान प्रसाद, एचपी ये हो गया। तो स्वर्गीय हनुमान प्रसाद पाल शिक्षा निकेतन का समस्त जो प्रबंध मंडल है, मैनेजिंग डायरेक्टर है शैलेंद्र पाल जी, अनिल पाल जी, प्रधानाचार्य भी संजय पाल जी हैं, और भी जो इनके यहाँ प्रबंध मंडल में हो। और इस समय पर स्वर्गीय संतोष पाल जी को याद करना बहुत जरूरी है, जिन्होंने इस विद्यालय को, मुझे जानकारी है कि कितना संघर्ष के साथ बनाया। बहुत संघर्ष करके उनको जमीन मिली और इसके बाद बनाया। इसके पहले एक बार मैं और आ चुका हूं, तो मुझे लोकेशन तो पता थी, लेकिन मैंने जब आने के लिए कहा कि लोकेशन डालो, जब संजय जी ने मुझसे अनुरोध किया कल या परसों जब भी है, तो समय को हमने कहा कि यहाँ पर जाना चाहिए। उसका कारण कि जो संजय जी के पिताजी थे वो मुझे बहुत स्नेह करते थे। और एक बात याद रखना दोस्तों, क्योंकि हम लोग जहां पर हम जैसे वक्ता हैं बोल रहे हैं, तो श्रोताओं में कौन है? तो छोटे बच्चे भी हैं, उससे बड़े हैं, और इंटर कॉलेज तक तो इंटर के लोग हैं, शिक्षिकाएं हैं, उनके कुछ अभिभावक हैं। तो हम जिस बात को बोलेंगे उसको समझने वाले लोग कितने हैं? एक चीज आप अच्छी तरीके से समझ लो कि गोस्वामी तुलसीदास जी ने जो हनुमान चालीसा लिखा था, उसका मंचन हुआ, इसका एक एक शब्द मंत्र है। उसी तरीके से गोस्वामी तुलसीदास जी ने लिखा है कि बाढ़े पूत पिता के धर्मा और खेती उपजे अपने कर्मा। तो जो भी हम आज लड़के बच्चे जो भी हैं, हम हैं, सब हम अपने माता पिता से पैदा हैं। इसलिए जितने भी अभिभावक हैं, हमारे शिक्षक शिक्षिकाएं हैं, आज ये बात समझ लें कि बहुत अच्छी तरीके से कि ये जो विद्यालय है या दुनिया के जो विद्यालय होते हैं, हमारे आज तो देश का जो 75वां गणतंत्र दिवस मनाया खत्म हुआ है, 75 के बाद 76वां मनाया जा रहा है। उस पर जो चीज होनी चाहिए संविधान के लिए है, अभी बहुत से वक्ताओं ने आपको बताया होगा, लेकिन उसी जगह पर जहां पर लिखा कि बाढ़े पूत पिता के धर्मा खेती उपजे अपने कर्मा, इसलिए माता पिता का आचरण ऐसा होना चाहिए जैसा वो अपने पुत्र और पुत्री को चाहते हैं। आपका आचरण बिल्कुल उसी तरीके का होना चाहिए। अगर आचरण गड़बड़ है तो दोस्तों, जब अगर जिस तरीके का पेड़ होगा, जिस तरीके की जड़ होगी, जिस तरीके का खाद और पानी होगा, पेड़ उसी तरीके का होगा। आज की तारीख में बहुत सी विसंगतियां, विकृतियां सब आई हैं मोबाइल के कारण, पाश्चात्य सभ्यता के कारण। हम नकलची हैं। मैं तो कभी कभी कहता रहता हूं, ये कहावत है कि हिंदुस्तान भेड़िया नसा। हम तो कहते हैं भैया मैं तो गड़रिया हूं, मैं तो भेड़ों को हाँकने वाला हूं। लेकिन ये जरूर है कि बाइबिल में लिखा है, बाइबिल का ध्येय वाक्य है। ध्येय वाक्य का मतलब होता है मुख्य वाक्य है, जो मुख्य ऊपर से 4 लाइनें लिखी हैं कि यीशु हमारा गड़रिया है, हम सब भेड़ हैं। जिस तरीके से गड़रिया भेड़ का ध्यान रखता है, उसी तरीके से यीशु हमारा ध्यान रखता है। तो दोस्तों, मेरा कहने का आशय यह है कि प्रथम सुख निरोगी काया, दूजा सुख घर में हो माया, तीजा सुख पुत्र अधिकारी, चौथा सुख सुरक्षा नारी। तो स्वास्थ्य का ध्यान रखो, धन कमाओ, वो भी अच्छी तरीके से, बेईमानी से नहीं। जिन लोगों ने बेईमानी से धन कमाया, लोग कहते हैं ये कलयुग है। मैं कहता हूं कलयुग के बारे में कहा गया है, कलयुग से अच्छा कोई युग नहीं है। इसके जो राजा है वो शनि होते हैं, और शनि से ज्यादा न्याय कोई अच्छा करता नहीं। मैं दोस्तों अच्छी तरीके से जानता हूं, जब मैं मंत्री था और इसके बाद भी जब इन्होंने बुलाया, आपके बीच में बोला हूं, जो कहा है
4 बातें याद रखना जो मैंने कही कि प्रथम सुख निरोगी काया, दूजा सुख घर में हो माया, तीजा सुख पुत्र अधिकारी। तो पुत्र अधिकारी तभी बनेगा जब तुम अपने पिता के बातों को तुमने माना होगा, पिता और माता पिता की सेवा की होगी, तभी तुम्हारा पुत्र और तुम्हारी बहू सेवा करेगी। अच्छी लड़की, अगर आपके अच्छी लड़की के संस्कार होंगे तो जहां शादी होकर के जाएगी वहां भी ठीक करेगा। तो तीसरा पुत्र अधिकारी। चौथा सुख सुलक्षणा नारी। जो लड़की जो दूसरे घर से आती है, आपके घर में आती है, तो जब सीता जी आई तो कौशल्या ने कैसे रखा कि रखियो पलक की नहीं, मतलब जो नए इसके ऊपर जो पलक होते हैं, जो आंख के ऊपर कोई बात हुई तो पलक झप से आंख को बंद कर देती है, उस तरीके से सुख दूंगी इसको सीता जी को। दोस्तों, इन सारी चीजों को करोगे। योगा, अब हमारे साथ जब ये खड़े हैं तो मैं इनको देख रहा था, फिर अपने भतीजे को देख रहा था, मुझे बड़ा अच्छा लगा। ये तंदुरुस्ती देखो इनकी कितनी अच्छी है। क्योंकि अभी मैं एक जगह गया था झंडा रोहण करते, वो 4थे मंजिल पे झंडा रोहण था, तो वो बोले कि आइए आइए। जब 3रे मंजिल पे चढ़ने लगे तो मेरे हाथ लगाने लगे हुए। हमने कहा क्यों लगा रहे हो? बोले सहारा दे रहा हूं। हमने कहा सहारा न दो, अभी मैं इस स्थिति में हूं आप सबके आशीर्वाद से कि मैं तुमको ऊपर तक सहारा देता रहूंगा। और 4थी मंजिल पर जब चढ़ा तो लौटते में पूछा मैंने कि किसको किसको हाँफी आई थी, तब एक दूसरे को बता रहे थे कि झूठ बोल रहे थे। अगर आप करत करत अभ्यास के जलमत हो सुजान, करत करत अभ्यास के जलमत हो सुजान, रसरी आवश्यक पे सिर पे निशान। जब एक रस्सी से पानी जो भरा जाता था कुएं में तो सिर लगाया जाता था पत्थर का, लोहे का, और जब रोज उससे पानी खींचा जाता था तो उसमें निशान नहीं, गड़रा पड़ जाते थे, गड़रा। दोस्तों, हम क्या करते हैं? तो मैं चाहता हूं कि दिनचर्या बनाओ कि सुबह 4 बजे, 5 बजे, 6 बजे तक सूर्योदय के पहले उठना है। उठ करके 2 गिलास 4 गिलास गुनगुना पानी पीना है और लहसुन भी खाना है, जो खाना चाहे सो, नहीं तो धनिया का पानी पियो। और दूसरा काम है फ्रेश हो, मंजन करो, दाढ़ी बनाओ और सारी चीजें लिख लो। ये नाश्ता करना, व्यायाम करना, और 1 घंटा उस शरीर को दो जिस शरीर से दिन भर काम लेते हो। क्योंकि गाड़ी अगर तुम खरीदते हो, उस गाड़ी की अगर आप सर्विस नहीं करोगे, उस गाड़ी की सफाई नहीं करोगे तो वो ठीक नहीं चलेगी, गंदी रहेगी। इसलिए शरीर को पूरी तरीके से ठीक रखना है। नाखून काटने के साथ पूरी की पूरी और मृदुल मीठी वाणी। कागा काको धन है, कोयल काको दे, मीठी वाणी बोल के सबको मन हर ले। इसलिए ये सब बातें आपके बीच मैंने कही। जो बड़े बुजुर्ग हैं उनके चरणों को प्रणाम करता हूँ, जितनी माताएं बहनें उनके चरणों को प्रणाम करता हूँ, जितनी कन्याएं हैं, बेटियां हैं, उनके सबके चरणों को प्रणाम करता हूँ, बराबर वालों को नमस्कार करता हूँ। और आज स्वर्गीय संतोष पाल जी को याद करते हुए, उनको श्रद्धा सुमन अर्पित करते हुए, और वो जो ऊपर से हमारी बात को सुन रहे होंगे क्योंकि मुझसे बहुत स्नेह करते थे, वो इनके पिताजी बहुत स्नेह करते थे, और अगर वो न स्नेह मुझे करते होते तो संतोष पाल मुझे याद भी नहीं, संजय पाल मुझे याद भी नहीं करते। देर सही दुरुस्त सही, कोई बात नहीं। देखिए, एक बात और याद रखना दोस्तों, यदि आप कमजोर हो गए तो सब आपको सारी की सारी आपको बीमारियां लग जाएंगी। जब कोविड आया तो क्या हुआ कि काढ़ा पियो, इम्यूनिटी बढ़ेगी। और कोविड चले जाने के बाद कितने लोग काढ़ा पीते हैं? और मैं रोज पीता हूं। मैं ये चाहता हूं कि जब बलिष्ठ होंगे, हर तरीके से बलिष्ठ होंगे, और डरना कभी नहीं, ऊंच नीच की भावना मत रखना। ये जातिवाद यही के लोगों को बनाया हुआ है। परम पूज्य मोहन भागवत जी ने जब कहा, और छुआछूत कभी मत मानना, ये पागलपन है। बड़ा कोई नहीं होता, बड़ा वो होता है जो ये बताओ कि जो इंग्लैंड अमेरिका है वहां किस जात के लोग रहते हैं? एक धर्म विशेष है जिसका नाम है क्रिश्चियन। जापान में कौन रहता है? मुझे तो सब देश जाने का अवसर प्राप्त हुआ है। वहां बौद्धिस्ट रहते हैं और वहां कोई ऊंच नीच नहीं है।
और तुमसे 400 साल आगे है। सारी चीजें नकल की गई हैं। ये विदेश की, ये विदेश का, कुर्सी विदेश की, पेन विदेश का, कौन बात करेगा? यही बात कहते हुए अपनी वाणी को विराम देता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं जरूर चाहता हूँ